बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन रही है दाल घिया, जो कि सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है। गर्मियों में भी ये बनता है, लेकिन सर्दियों में बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी ये रेसिपी लगती है, इसलिए कि इसमें सर्दियों में देसी घी डालें ऊपर से और मज़ेदार सा इसे सालन को बनाएं देसी घी से, तो क्या ही बात है सालन की। दाल घिया सादा सी सब्ज़ी है लेकिन मज़े की बहुत है, और ऊपर से मैं ये इसमें देसी घी ऊपर से डालूंगी। ऐसी सब्जियों में देसी घी डालें तो बहुत ही मज़ा आता है, ख़ास तौर पे सब्जियों में। और साथ में अचार और तंदूर की रोटी तो बहुत ही मज़ा देगी। ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करनी है मेरी रेसिपी से। तो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ऑयल मैंने लिया है 1/3 कप, हांडी पहले से गर्म है। ज़ीरा हाफ टी स्पून, इसे हल्का सा मैंने कड़कड़ाना है ज़ीरे को। और इसमें जाएगा सीक्रेट मसाला, हांडी मसाला, बहुत ही मज़ेदार से इसमें लगेगा। पहले मैं साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ इसमें। एक मैंने लिए दालचीनी का पीस, 1 इंच लंबा या उससे थोड़ा सा बड़ा। तो ये है प्याज, मीडियम प्याज लिए मैंने, ब्रीक चॉप कर लिए। इसी से ही मसाला जल्दी बनता है, तो हमेशा मैं चॉप ही इसमें मसाले में प्याज डालती जब भी मसाला बनाना हो। प्याज हमारी थोड़ी पकेगी, तो इससे पहले मैं घिया दिखाती कि मैंने आधा किलो घिया लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए और पानी में भिगो के रख लिए। तो जैसे ही मसाला तैयार करेंगे तो फिर घिये की बारी आएगी कि घिये के साथ क्या करेंगे। ये हल्की सी प्याज हो चुकी है। प्याज को ना सॉफ्ट ही करना है, कलर नहीं मैं दूंगी इसे। और दाल मैंने ली 1 कप बगैर से भिगोए, तो ये भीग के काफ़ी हो चुकी है। तो 1 कप मैंने दाल ली है, बगैर भिगोए नाप के भिगो दिए। और दाल को मैं अलग से बॉईल करूँगी, वो मैं दूसरे चूल्हे पे मैं इसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जैसे घिया गलेगा ना, तो इसी तरह ही दाल हमारी गलती जाएगी। तो उसके बाद फिर दाल इसमें घिये में मिक्स करना। ये है हांडी मसाला 4 टेबल स्पून। इसमें लहसुन, अदरक और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, सारा कुछ है इसमें इस मसाले में। तो ये लिहाजा इस मसाले का ये है कि फौरी कुछ बनाना हो ना, तो मसाला ये पड़ा हो तो ये बहुत इजीली हमारे कोई भी सब्ज़ी या मसाला बना सकते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये मसाला ऐसी सब्ज़ी दाल में बहुत ही मज़ा देता है। ज़रूर मसाला ये बना के रखें। हांडी मसाला 4 टेबल स्पून डाला, इसमें हल्दी भी नहीं और इसमें नमक नहीं है, 2 चीज़ें नहीं है। तो हल्दी फिर मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून। बाकी इसमें लहसुन अदरक की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पहले से इसमें सब मसाले में सब कुछ है। और नमक है हस्बे जायका, मैं 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी। मसाला थोड़ा सा मैंने भून लिया है, क्योंकि मिर्चों में पानी था ना जो हांडी वाला मसाला था, तो इसमें हल्का सा भून गया है। तो अब मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी। प्याज जो इसमें थी, आधा कप में इसमें पानी शामिल करके तो इसे दम वाली आग पे पकने दूंगी, ताकि मसाला और जो घी मैंने डाला है ना अलग अलग नज़र आए, तो मसाला तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि नज़र आ रहा है मसाला और ऑयल जो है ना अलग अलग नज़र आ रहा है। तो बस समझो कि मसाला तैयार है। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मसाले में। इस मसाले से सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। आप ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि मसाला तैयार किया और इससे बनाई है सब्ज़ी, तो मुझे पता चलेगा कि आप बना रहे हो मेरी रेसिपी। और ये घी की बारी आ गई, घिया इसमें मैं शामिल कर दूँगी। घी को मैंने पानी से निकाल लिए और इसमें घिया गया। अब घी की मैंने बुनाई करनी है 3 से 4 मिनट, ये इसके लिए ज़रूरी है। घी का इससे जायका बहुत अच्छा आता है और भूनते भूनते काफ़ी हद तक घिया गल भी जाएगा। और हांडी में बना रही हूँ ना, तो हांडी में तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, जायका भी अच्छा और जल्दी झटपट बनती है सब्ज़ी हमारी हांडी में ख़ास तौर पे। और इस घी में मैंने पानी नहीं अब डालना, बगैर पानी के घी को मैंने हल्की दम वाली आग पे भूनने के बाद रख दूँगी। तो इसमें बहुत अच्छा सा अपने ही पानी में घिया गलेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप डाल भी सकते हो कि पानी ड्राई हो गया, लेकिन दम वाली आग पे पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ये दाल भी एक साइड पे गलने के लिए मैंने छोड़ दी है। ये दाल भी हमारी अच्छी सी गल जाएगी। तब तक घिया भी, जब जैसे मैं बता रही हूँ कि दम वाली आग पे रखना है, तो घिया भी इंशाल्लाह गल जाएगा अलग से। तो इसके बाद फिर मिक्स करेंगे, क्योंकि दाल अक्सर कभी घिया गल गया, कभी दाल गल गई, तो इससे बेहतर है अलग अलग पका लें ना, तो फिर इसके साथ मिक्स करके कुक कर लें, तो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पानी इसमें शामिल नहीं किया, तो बगैर पानी के घिया पका है। अपना घिए का पानी था जो सब्ज़ी का, वो अलग से नज़र आ रहा होगा। तो इसी में ही मैं दोबारा से इसे ढक के गलने दूंगी। अभी घिया गला नहीं है, लेकिन है कि ये पानी इसी में दम वाली आग पे दोबारा से मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी ऊपर काफ़ी सारा नज़र आ रहा है। ऑयल मैंने कम ही डाला है, लेकिन ठीक है, इसमें सही रहेगा। घिया भी गल चुका है। अगर इस पोजीशन पे आप दाल ना डालो ना, तो ये भी सब्ज़ी कमाल की है, इतने मज़े की है ना कि इसमें अल्लाह ताला ने इतनी ग़िज़ायत दी है ना, इतनी अच्छी सब्ज़ी है ना ये, तो आप ऐसे भी खा लोगे ना चपाती के साथ, तो बहुत मज़ा आएगा। अब इसमें दाल भी फुल गल चुकी है। थोड़ा सा पानी है दाल में, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। दाल फुल गली हुई है, घिया भी गल चुका है, लेकिन फिर भी मैं 15 से 20 मिनट इसे हल्की आग पे, दम से ज़रा सी तेज़ वाली आग पे इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि घिया और दाल दोनों मिक्स होके बहुत अच्छा से इसका जायका आएगा। ये दाल भी मैं चेक करवा रही हूँ कि ये भी गल चुकी है। इससे थोड़ी सी और दाल गल जाएगी ना, तो इसमें बहुत मज़ा आता है दाल का। और पानी जो मैंने ऊपर से दाल वाला ही डाला है ना दाल के साथ, तो वो भी जब ड्राई होगा ना, तो बहुत मज़े की ये सब्ज़ी तैयार होगी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही अच्छा जायका आता है। इस सब्ज़ी का ज़रूर ट्राई करना है। जिसे नहीं भी पसंद तो वो भी खाएगा ना, तो उसे बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल भी आ चुका है, माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू आ रही है। हांडी तैयार है दाल की एक ही बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। और ये ऑयल भी, और ये जैसे मैं पानी का बता रही थी, वो भी ड्राई हो चुका है। जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ना, तो वो हांडी में इतनी हीट अप हांडी हो चुकी है कि इसे रखेंगे ना, तो ये पानी थोड़ा बहुत जो नज़र आ रहा है ये भी ड्राई हो जाएगा। अब इसमें गरम मसाला मैं नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि साबुत में जो उसमें ज़ीरा डाल चुकी हूँ ना, और दालचीनी का एक पीस, वो काफ़ी है। आपकी मर्ज़ी, आप मसाला डाल सकते हो। मैं हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, जो भी आप ऊपर से इसे डालें, मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार है। इस वक्त अगर आप देसी घी ऊपर से डाल रहे हैं तो डाल लें। मैं प्लेट में डाल के दिखाऊंगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी देसी घी के साथ, इसका बहुत मज़ा आता है। अचार हो तो वो भी मज़ेदार है। मैं इसके साथ अचार भी मैंने रख दिया है। और ये सब्ज़ी बहुत मज़ेदार सी, अच्छी सी मज़ेदार सी सब्ज़ी आप सबके लिए हाज़िर है। ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना है, लाइक देना है, और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि कैसी सब्ज़ी लगी। तैयार करें तो तब भी ज़रूर बताइएगा कि सब्ज़ी कैसी मज़े की बनी है आपकी। तो इससे देसी घी के साथ, जैसे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, देसी घी, अचार, तंदूर की रोटी हो या घर की रोटी, तो बहुत ही मज़ा आएगा इसका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें। उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, उधर भी मेरा पेज है। और फेसबुक पे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।